किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आरिफ साहब ये फतवात की हैट्रिक, और इससे पहले इस तरह का आगाज वर्ल्ड कप के इवेंट्स में हमने देखा था 99 में पाकिस्तानी टीम ने लिया था जब अपने शुरू के 4 मैचेस जीत लिए थे, उसके बाद कभी इस तरह का स्टार्ट पाकिस्तानी टीम ले नहीं पाई। अब क्या तवक्कुआत हैं आपकी आगे के लिए? देखिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मगर मैं इतना बता रहा हूँ कि दिन में मैंने यही कहा था कि उनके 3 बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं और ये मैच इतना आसान नहीं है। और बाकी लोग कह रहे थे कि साहब ये तो अफगानिस्तान है, मैंने कहा नहीं, अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है और वो आई थिंक हमारे लड़कों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर कितना क्लोज मैच हुआ, बड़ा एंटरटेनिंग मैच हुआ। लेकिन आरिफ साहब ये यहाँ पर खासतौर पर दुबई में, शारजा में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो टीम टॉस जीतती है वो फौरन दूसरी टीम को बैटिंग कराती है। पाकिस्तान ने इससे पहले दोनों मैचेस चेस करते हुए जीते थे। अफगानिस्तान की टीम या ओवर कॉन्फिडेंट थी या उनकी स्ट्रेंथ, उनकी बैटिंग थी, वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेले या बॉलिंग को वो बाद में करवाना चाहते, समझ नहीं आया उनका फैसला। मैं समझता हूँ उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और रहेगी, और वो सिर्फ इम्प्रूव भी कर सकती है, इसलिए कि पहले एक अच्छा था, अब 3 अच्छे। लेकिन आरिफ साहब, राशिद, मुजीब, नबी तीनों बड़े ड्यू का फैक्टर भी दुबई ऐसी जगह में प्ले करता है। तीनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन एक वीक लिंक पेस बॉलर के तौर पर जो एक शॉर्टेज है उनके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है। ये तो बहरहाल एक मौजूद है, एक कमी उनके पास, और उसी कमी का पाकिस्तान ने आज भरपूर फायदा उठाया। बिल्कुल। तो आरिफ साहब, ये आसिफ अली की परफॉर्मेंस आप कैसे, जब आसिफ अली का सिलेक्शन हुआ था आपके भी आसिफ अली ने अपनी सिलेक्शन को आई थिंक उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। पहला मैच में जिसमें वो खेल रहे थे उसके अंदर भी इसने बड़े हौसले से बात की, इसलिए कि सर में गेंद लगने के बाद आदमी का भेजा हिल जाता है, मगर ही डिड वेल। तो इसके अंदर शुएब ने और इसने दोनों ने बड़ा अच्छा मैच खेला, और इसके बाद इनने फिर ये आज भी बड़ा क्या कहते हैं, काबिल तारीफ। तो जिस तरह शुएब मलिक की भी परफॉर्मेंस आरिफ साहब दोनों मैचेस में रही है, क्रूशियल मोमेंट्स पे उन्होंने तेज रन्स किए हैं, तो इसका मतलब कि तजुर्बे की जरूरत आपको रहती है, आप किसी भी मुल्क में खेल रहे हो, कंडीशंस कोई भी हो। क्लिक नहीं कर रहा है ना, तो ये 4 आपका क्लिक नहीं कर रहा, 5। लेकिन अभी आरिफ साहब ये तीनों मैचेस जीते पाकिस्तान ने चेस करते हुए, एक टारगेट मिला, बाबर आजम ने अच्छा स्टार्ट दिया, रिजवान ने अच्छा खेला, आसिफ अली, शुएब मलिक दोनों ने परफॉर्म किया, हम जीत गए। लेकिन अभी पाकिस्तान का टेस्ट होना है जब पाकिस्तान को अगर किसी मैच में टॉस हारता है और पहले बैटिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती। अगले दोनों मैचेस तो बड़े आसान है, स्कॉटलैंड और नमीबिया, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड भी हमारे सामने आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया से भी मैच हो सकता है, वेस्ट इंडीज से भी सामना हो सकता है। इंग्लैंड की टीम जो है वो देखा जाए तो सबसे मजबूत टीम है, और उनके हालांकि 3 बड़े की प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल रहे, जो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, मगर अगर वो भी आ जाएं तो इनकी तो बड़ी अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह इनसे अगर इनसे मैच हुआ तो बहुत अच्छा मैच होगा, इसलिए कि पाकिस्तान टीम भी इस वक्त हाई पे है, और लेकिन जब इतनी बड़ी टीम से मैच होगा तो फिर जाहिर है आरिफ साहब फतह हासिल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन सी टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के लिए सूटेबल रह सकती है? मैं जरा सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। एजाज वसीम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज, दुबई में आपने मैच, शायकीन एक लम्हे को मैच पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, एक लम्हे को अफगानिस्तान की तरफ आ रहा था, कभी अफगानिस्तान वाले नारे लगा रहे थे, कभी पाकिस्तान वाले नारे लगा रहे थे। माहौल क्या था? आसिफ अली ने जो 4 छक्के लगाए उससे वो कार्लोस ब्राथवेट के 4 छक्के आपको याद हो जो बेन स्टोक्स को उन्होंने लगाए थे, उसकी याद ताज़ा हुई? देखिए, पाकिस्तान टीम इस मैच में फेवरेट जरूर थी, लेकिन अफगानिस्तान को उन बॉलिंग का एडवांटेज था, और उनकी जो बॉलिंग थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये मैच मुश्किल भी बनाया। और ये अच्छी बात है कि जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो सकता है, तो उससे पहले पाकिस्तान का इस तरह का टेस्ट होना बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड वाले मैच में भी लोअर ऑर्डर ने जाकर जितवाया, यहाँ अफगानिस्तान वाले मैच में भी लोअर ऑर्डर ने पाकिस्तान को जितवाया है। जहां तक फैंस की बात है, देखें दुबई में मैंने कभी भी इतना सेटिस्फाइड पाकिस्तानी क्राउड नहीं देखा जो इस बार क्राउड के अंदर सेटिस्फेक्शन सी है। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान मैचेस जीत रहे हैं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान चाहे बड़ी टीमें आई हैं या अफगानिस्तान की एक 7वें नंबर रैंक की टीम थी, सो पाकिस्तानी टीम बिल्कुल ट्रैक पर आ चुकी है, और फैंस इसलिए भी
खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहा है। एजाज अभी असल टेस्ट तो होना बाकी है। ये तीनों मैचेस हमने जीत तो लिया, लेकिन तीनों चेस करते हुए जीते हैं। अभी तक पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग नहीं की है, टारगेट सेट नहीं किया है। पहली इनिंग्स में जिस तरह बॉल सीम, स्विंग और स्पिन हो रहा होता है, अभी तक पाकिस्तान उन हालात से नहीं गुजरा। पाकिस्तान ने तीनों बार बैटिंग की, जब ड्यू फैक्टर आ गया पाकिस्तान को मदद भी मिली है बहरहाल उससे, और जो शुरू का पिच का स्विंग होता है उससे शाहीन अफरीदी को स्विंग। बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान अब क्योंकि अभी तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट चेज किया है, लेकिन जो जिस तरह का यूनिट बन चुका है पाकिस्तानी टीम, जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है, जिस तरीके से बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे जो 2 मैचेस नमीबिया और जो पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के साथ खेलने हैं, वहां पाकिस्तान की उम्मीद है कि चेंजिंग भी होंगी, 1-2 पाकिस्तान अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट भी देगा। सो इस वक्त इस यूनिट को आप ये कह सकते हैं कि अगर ये पहले बैटिंग भी करे और बाद में बॉलिंग करे तो पाकिस्तानी टीम अब बेहतरीन यूनिट में बदल चुकी है। इसका क्रेडिट हमें पाकिस्तान टीम को देना चाहिए। लेकिन इजाद, आज जब टॉस हुआ तो ये ज़ाहिर टीम को भी पता था पाकिस्तान 2 मैचेस चेस करते हुए जीतता हुआ आ रहा है। इंडिया को पाकिस्तान ने 10 विकेट से शिकस्त दी, न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी, गो के वो क्रंच मैच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने बासानी चेस किया। फिर आज मोहम्मद नबी ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। उनके लिए तो बड़ा आसान था कि वो पाकिस्तान को पहले टेस्ट करते। अभी तक पाकिस्तान इन विकेटों पर पहले टेस्ट नहीं हुआ, तो शायद उन्हें कहीं मदद मिल सकती थी। बॉल ज़्यादा उस वक्त स्पिन भी होता, बॉल कुछ थोड़ा शुरू में थोड़ा बहुत 1-2 ओवर्स का स्विंग भी मिल जाता, तो वो उनके बॉलर्स के लिए फायदेमंद हो सकता था। वो जो उनका पेस अटैक वीक लिंक है वो उसको कवर कर सकते थे। फिर ये क्यों उन्होंने फैसला किया पहले बैटिंग का? क्योंकि वो स्कॉटलैंड के साथ पहले बैटिंग करके नब्बे की टीम 190 रन करके उनको 60 रन पर आउट कर चुकी थी। 130 रन की एक बड़ी कामयाबी उनके साथ थी। उन्होंने वो पाकिस्तान का, न्यूजीलैंड और इंडिया वाले मैच का रिजल्ट सामने नहीं रखा। नबी ने अपनी टीम का वो रिजल्ट सामने रखा कि जहां वो पहले बैटिंग करके 190 भी स्कोर बोर्ड पे लगा चुके थे और हरीफ टीम को आउट भी कर चुके थे। तो वो अपने जीत के ट्रैक को लेके चले हैं। लेकिन जिस तरह के यूनिट का उनके साथ मुकाबला था, पाकिस्तान का एक विनिंग यूनिट बन चुका है, सो वो वहां पर कोलैप्स कर गए। और एक मैं एक चीज और आपको बताऊं कि अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी थी और ये बॉलिंग लाइनअप अब न्यूजीलैंड और इंडिया के लिए भी थ्रेटनिंग बनती जा रही है, क्योंकि उन दोनों टीमों ने सेमीफाइनल के लिए जगह बनानी है, क्योंकि एक पूल से 2 टीमों ने आना है। पाकिस्तान अपनी सेमीफाइनल प्लेस क्लियर कर चुका है और अब इंडिया और न्यूजीलैंड को देखते हैं कि वो आगे क्या करते हैं। तो अब जाहिर तकरीबन पाकिस्तान ने क्वालिफाई इजाज कर ही लिया है सेमीफाइनल के लिए। अब अगले 2 मैचेस हैं, उसमें हम क्या कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हफीज अभी तक बैटिंग में क्लिक नहीं कर रहे, हसन अली ने तीनों मैचेस में तवक्कुआत पूरी नहीं की। आज उन्होंने पहली बॉल पर विकेट ले ली थी, लेकिन फिर रन उन्होंने बहुत ज्यादा दे दिए। तो ये इन दोनों की जगह इमरान जूनियर, हैदर अली, हाँ वसीम जूनियर और हैदर अली को लेकर आया जा सकता है। हाँ, वसीम जूनियर और हैदर अली को चांस मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर अब ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो बेंच के ऊपर जो 4 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनमें वसीम है, हैदर है, सरफराज हैं, और इसके अलावा रिजर्व प्लेयर भी पाकिस्तान के पास अच्छे हैं। तो पाकिस्तानी टीम के अंदर मुझे कोई परेशानी या पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कल पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस कैंप भी कवर किया था। टीम इस वक्त पैनिक नहीं है, बहुत ही रिलैक्स है, विनिंग कॉम्बिनेशन इस वक्त बना हुआ है। तो आरिफ साहब, ये इस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही अगले 2 मैचेस खेलने चाहिए। ये 2 मैचेस चूंकि अब उनके नतीजे का शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े और दोनों टीमें भी हल्की हैं। जब करती है, यू नेवर टैम्पर विद द सिलेक्शन। वो सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन में टैम्पर करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी फेल भी हो रहा है उसको भी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त विनिंग कॉम्बिनेशन को रहने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिदम टूट जाती है। लेकिन आरिफ साहब, अगर जाहिर है चूंकि पाकिस्तान ने 6 दिन में 5 दिन में 3 मैचेस खेले हैं, तो अगर वर्कलोड को देखते हुए किसी एक आध प्लेयर को रेस्ट दें और उससे एक नया प्लेयर टेस्ट भी हो जाएगा। इमरान, जाहिर है वसीम जूनियर टीम के साथ मौजूद हैं, बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। हैदर अली ने भी डोमेस्टिक में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। सही कह रहे हैं, मगर देखें कि इसके अंदर ये 20 ओवर का तो मैच होता है, इसमें रेस्ट का पहलू नहीं होता है। और ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको रेस्ट की इस वक्त जरूरत नहीं है। दे आर ऑन हाई। इस वक्त रेस्ट करना, रेस्ट इनको देना इनके साथ जाती होगी। अच्छा आरिफ साहब, बाबर आजम की कप्तानी अब तक आपको इन 3 मैचेस में कैसे लगी? हम देखते हैं वो 3-4 ओवर के बाद बाउंड्री पर चले जाते हैं, वहां से वो फील्डिंग कर रहे होते हैं। आज भी हमने देखा हसन अली को रन्स पड़ रहे थे तो शादाब आए और शादाब ने फिर आकर हसन अली को कुछ समझाया। तो उस वक्त आपको एक बाबर आजम एज कैप्टन का मिसिंग लगे या उनकी कप्तानी से जीत गए तो सब ओके हो गया? देखिए, इसके अंदर प्रूफ है कि एक यूनिट बन गया है। यूनिट जब बन जाता है तो इसके माने फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो जीत रही है।
और ड्रेसिंग रूम का एटमोस्फेयर इसके माने बहुत अच्छा है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सही। तो एजाज वसीम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी आरिफ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए अगर आप देखें साउथ अफ्रीका को, उसके अंदर बिकरिंग बहुत हो रही है और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं, मगर आपकी टीम के अंदर ये नहीं है। सही, एक यूनिट के तौर पर इस वक्त टीम नजर आ रही है। तो एजाज, इसमें मैथ्यू हेडन का कितना रोल है? वर्डन फ्लेंडर के आने से कोई फर्क पड़ा है? वो एग्रेशन के इन खिलाड़ियों में अब आ चुका है, हम देख रहे हैं बड़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, हम देख रहे हैं वो बॉलर हो, फील्डर हो, बैट्समैन हो, हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये रोल प्ले करना क्या मैथ्यू हेडन और वर्डन फ्लेंडर ने भी कुछ सिखाया? सकलैन मुश्ताक का भी इसमें कोई किरदार है? बिल्कुल, देखें तीनों कोचेस का किरदार जरूर है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंट टीम बनाने में इन तीनों का बड़ा कलीदी किरदार है। और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास मैच विनर्स होते हैं तब फिर कोचेस की जो मेहनत होती है वो थोड़ी सानवी सी हो जाती है, क्योंकि ये टीम अच्छी बनी हुई है। इस टीम के अंदर जो प्लेयर आए हुए हैं, देखें शुएब मलिक को 2 साल की एफर्ट के बाद टीम में जगह मिली है। हफीज की भी 2 साल से तसलसल से परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उनको टीम के अंदर जगह मिली है। आसिफ अली को भी पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर तरजीह दी गई थी तो वो आसिफ अली एक अरसे से परफॉर्म करते आ रहे थे और फिर उन्होंने डोमेस्टिक T20 कप के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। तो जब आपका यूनिट मजबूत होता है, जब आपके प्लेयर्स की सिलेक्शन अच्छी होती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।